सृजित करने वाले विभाग थे वो सब आपने प्राइवेट सेक्टर में दे दिए। सरकारी नौकरियां तो ये सरकार जो केंद्र की है लगातार खत्म कर रही है। जो सरकारी क्षेत्र में नौकरियां सृजित करने वाले विभाग थे, रेलवे था, बीएसएनएल था, एमटीएन था और बैंक हैं और इस तरह के दुनिया भर के विभाग जहां सरकारी नौकरियां जो थी प्रदेश की और देश के नौजवानों को मिलती थी, आपने उन नौकरियों को जो विभागों को जो है वो उनका प्राइवेटाइजेशन करके उनको अपने उद्योगपति मित्रों के हाथों में भेज के जो है वो नौजवानों के जो एक सरकारी नौकरी करने का एक अधिकार था उससे आपने उनको वंचित कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनावों के मुद्दे अलग होंगे। हिमाचल प्रदेश के साथ आपने भेदभाव किया है। अनुराग ठाकुर जी हमारे सांसद हैं, केंद्र में मंत्री है। हमें बड़ी खुशी होती है जब हम देखते हैं कि हमारा सांसद केंद्र में मंत्री है, बड़े अच्छे विभाग के मंत्री हैं। लेकिन आते हैं, अब उनके दौरे बढ़ गए हैं क्योंकि चुनाव आ रहे हैं नजदीक। अब महीने में 3-4 बार आ रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र में। कभी ऊना से मैं उनकी खबर पढ़ता हूँ, कभी हमीरपुर से पढ़ता हूँ, कभी बिलासपुर से पढ़ता हूँ। जैसे चुनाव नजदीक आते हैं सक्रिय हो जाते हैं। उनके पिताश्री भी सक्रिय हो जाते हैं जब बेटे का चुनाव नजदीक आता है, तो अच्छी बात है, उसमें हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अनुराग जी, आप अहंकार को त्यागिए। आप बड़े पद के ऊपर हैं, बड़ी कुर्सी के ऊपर हैं, इसलिए आपकी जवाबदेही भी बड़ी है। हम आपसे सवाल पूछेंगे, ये हमारा अधिकार है। मैंने देखा कि मैंने पिछले दिनों एक बयान दिया, अनुराग ठाकुर जी का कोई बयान था, उसके ऊपर मैंने प्रतिक्रिया दी और मैंने पूछा कि 2014 और 2019 में जो गारंटियां भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने देश के लोगों को दी थी उनके प्रति कुछ कहें, जिसमें 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी देने की बात थी, गैस सिलेंडर लेकर आंदोलन करते थे, महंगाई कम करने की बात थी, पेट्रोल की कीमतें कम करने की बात थी, काला धन लाने की बात थी, 15 लाख रुपए काला धन लाके खातों में डालने की बात थी, भ्रष्टाचार मिटाने की बात थी। कितने भ्रष्टाचारियों को सजा दी भाई आपने 10 सालों में? आप सिर्फ भ्रष्टाचार का जो है वो एक राजनीतिक हथियार के रूप में आप उसको इस्तेमाल करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जिस भ्रष्टाचार की आप चर्चा करते थे, उस भ्रष्टाचार को के अंतर्गत आपने कितने लोगों के ईडी के छापे तो हर किसी के यहां पड़ रहे हैं, सीबीआई के छापे भी हर किसी के यहां पड़ रहे हैं, जितने विपक्ष के नेता हैं देश के। लेकिन ये जानने का अधिकार हमारा जरूर है कि हम ये जानना, छापे तो आप मार रहे हैं, सजा कितने लोगों को हुई, दोषी कितने पाए गए, नकार दिए गए, पराजित कर दिए गए। वजूद की तलाश शायद उन लोगों को होगी, प्रेम कौशल को कोई वजूद की तलाश नहीं है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी की विचारधारा के लिए काम करता हूं और वो विचारधारा मेरी नजर में जो इस देश के लिए घातक है, इस देश के लोगों के लिए घातक है, समाज के लिए घातक है, उसका मैं हमेशा से विरोध करता रहा हूं और हमेशा उसका विरोध करता रहूंगा। जीत और हार मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, मेरी अपनी व्यक्तिगत कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मेरा ये जीवन कांग्रेस पार्टी और इस देश के लिए समर्पित है। ये मैं कहना चाहता हूं उन चाटुकारों के लिए जो जैसे ही कोई बयान आता है तो अनुराग जी की स्तुति करनी हो, वो जिसको कहते हैं वो ताथैया करना शुरू कर देते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो भी अपने नेता से पूछें कि लोग हमसे भी सवाल करते हैं। जैसे आज आप हमारी गारंटियों की बात कर रहे हैं ना, तो आपकी गारंटियों के विषय में क्यों ना पूछे कोई? आप भी तो रोज हल्ला कर रहे हैं, आप भी तो रोज पूछ रहे हैं। हालांकि हमारी गारंटियां जो हैं, कांग्रेस पार्टी की जो गारंटियां हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। हमारी गारंटियां प्रदेश के लोगों के लिए हैं। और जब हम 5 वर्ष का शासनकाल अपना पूरा करने के बाद दोबारा लोगों के बीच जाएंगे, मत मांगने के लिए जाएंगे, तब लोग भी हमसे हिसाब देंगे और हम भी अपना रिपोर्ट कार्ड लेके उन गारंटियों का जो हमने वादे प्रदेश के लोगों से किए हैं, हमने उनको पूरा किया कि नहीं किया, वो हिसाब किताब हम प्रदेश के लोगों को देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं हमने वो हिसाब देना है, ना उनके लिए हमारी गारंटियां हैं। वो गिरा देंगे, सरकार गिर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और यहाँ भगवान को, ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी के 40 विधायक जीते हैं और 40 विधायक विचारधारा के ऊपर आधारित राजनीति करने वाले हैं। कोई भी एक भी विधायक कांग्रेस पार्टी का जो है वो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो देश के लिए घातक है, समाज के लिए घातक है, मैं फिर कहूँगा ऐसी पार्टी की तरफ जाने का किसी विधायक का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ठोक बजा के 5 साल का कार्यकाल जो है हमारी सरकार पूरा करेगी सुखबीर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में, और जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे, बल्कि उससे कई कदम आगे जाएंगे। जीते हैं, अब 2024 भी हम जीतेंगे। मैं देश की बात नहीं करूंगा, मैं प्रदेश की बात करूंगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि पहले हम हिमाचल जीते, फिर कर्नाटका जीते,
तो अगर हम ये सोचते कि हमने हिमाचल भी जीत लिया, कर्नाटक भी जीत लिया, इसलिए हम मध्य प्रदेश भी जीतेंगे, छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे और राजस्थान भी जीतेंगे, तेलंगाना भी जीतेंगे, मिजोरम भी जीतेंगे, तो मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक भावना नहीं है। तो किसी राज्य को जीतने से आप ये मान के चलें कि आने वाले जितने भी चुनाव होंगे वो आप ही जीतेंगे, ये सर्वथा गलत है। ये दावा जो है इसका कोई आधार नहीं है। प्रदेश में जो चुनाव, प्रदेशों में जो चुनाव हुए, उन प्रदेशों की अपनी अलग राजनीति, देश के जो चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा के, उनके मुद्दे अलग होंगे। हिमाचल प्रदेश में, जैसे कि मैं पहले कह रहा था, हिमाचल प्रदेश के साथ केंद्र की सरकार ने लगातार भेदभाव किया है। जब से कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है, केंद्रीय योजनाओं में जो हिमाचल प्रदेश को वाजिब हिस्सा मिलता है, जो अधिकार है हिमाचल प्रदेश का, उससे भी केंद्र की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को वंचित रखने का काम किया है। और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जो रोजगार की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमाचल प्रदेश में करते हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश में बहुत, आज मैं पढ़ रहा था, 54,000 के करीब पूर्व सैनिक और वॉर विडोज हैं हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में जहां वीर भूमि इसको कहा जाता है, सेना को, जहां सेना के अंदर जाकर हमारे जो नौजवान हैं वो रोजगार की उम्मीद करते थे, वहीं देश की सेवा में भी हिमाचल प्रदेश के लोगों ने, चाहे वो जितने युद्ध अब तक पाकिस्तान के साथ हुए, चाइना के साथ हुए, बहुत से लोगों ने, चाहे कारगिल था, चाहे और विद इन कंट्री जो दूसरे मिलिटेंसी ऑपरेशंस होते हैं, जहां जहां सेना की जरूरत पड़ती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में लोग हैं, वो काम करते हैं। हजारों लोगों ने जो है हिमाचल के, जो उन्होंने शहादतें दी हैं देश की सेवा में। तो एक सेना में भर्ती होकर लोग रोजगार की भी उम्मीद करते थे। आपने सेना में जो लोग भर्ती हो चुके थे, जिनको मात्र नियुक्ति पत्र मिलने थे, आपने उनकी भर्तियां रद्द की। लगता है कि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सत्ता में बने रहना भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है। लोकतांत्रिक मूल्यों में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में और लोगों की जो जनमत है, उसमें मुझे लगता है कि उनका विश्वास नहीं है। वो सत्ता से बाहर होने के बाद बहुत हमेशा बेचैनी में रहते हैं, विचलित रहते हैं और कई बार वो बयानबाजी करते हुए जो है उन सीमाओं को लांघ जाते हैं जिनको लोकतंत्र में और मैं समझता हूँ कि मर्यादित समाज में जिनकी कोई जो है वो इजाज़त नहीं दी जा सकती। 1 वर्ष हमारी सरकार के गठन को होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करती है, उसी भाषा का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो 1 वर्ष जिसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर हुए, जो बारखी जिसको कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की 11 तारीख को होने वाली है। और हम एक चीज स्पष्ट करूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार 11 तारीख को जो आयोजन धर्मशाला में करने जा रही है, हम किसी प्रकार का जश्न नहीं मना रहे। कांग्रेस पार्टी की सरकार 1 साल पूरा करना वो उपलब्धि नहीं है, हम उसका जश्न नहीं मना रहे। हमारी सरकार उसके ठुमके नहीं लगाएगी, उसकी नाटी नहीं डालेगी। हमारी सरकार ने 1 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर जो काम किया है उसका रिपोर्ट कार्ड जो है वो प्रस्तुत करेगी और आने वाले जो 4 साल का शासनकाल कांग्रेस पार्टी की सरकार का है, उसमें क्या आगे करना है कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, उसके ऊपर जो है वो प्रकाश जो है वो डालने का काम हमारी सरकार करेगी। 3 राज्यों में भाजपा जीती, भाजपा को बधाई। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी जो जनता का फतवा है उसको स्वीकार किया है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और मतदाताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बधाई दी है, मतदाताओं का धन्यवाद किया है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में, जहां हार और जीत 2 पहलू हैं, मैं समझता हूं कि जो विजय प्राप्त करता है उसको उस जीत को, उस विजय को शालीनता से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो अहंकार में तो पहले ही डूबे हुए हैं, लेकिन ये जीत हासिल करने के बाद उनके जो बयान आ रहे हैं, उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, चाहे वो जुबानी हैं, मीडिया को जो बयान जारी करते हैं उसके माध्यम से है, या उनकी शारीरिक भाषा को भी अगर आप देखें तो उनको ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने कोई
जैसे कोई जैसे पुराने ज़माने में जो राजाओं के बीच युद्ध होते थे, वो रण जीत के आता था, वो उस तरीके की भाषा उनकी जो है वो शारीरिक भाषा भी वैसी ही है और शाब्दिक भाषा भी उनकी वैसी है। तो शालीनता से जो है जीत है उसको स्वीकार करते हुए जो कमिटमेंट है उसके प्रति मैं समझता हूँ कि सरकारों को और राजनीतिक दलों को काम करना चाहिए।